हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 27 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा कोटेशन है, रखो पूरी तैयारी, ज़िंदगी कभी भी परीक्षा ले सकती है। सीखने के लिए भी रहना तैयार, ज़िंदगी कभी भी शिक्षा दे सकती है। तो हमेशा अपनी तैयारी को पूरा रखें। कभी ऐसा ना हो कि ज़िंदगी कोई आपसे परीक्षा ले रहा, आपकी तैयारी ही ना हो, और वो परीक्षा किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। तो इसलिए हमेशा हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ के जो भी हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है समीर वी कामत। ये डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने जी सतीश रेड्डी जी का स्थान लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? तो ये डीआरडीओ ने विकसित किया। फ्रेंड्स, नियुक्ति की बात ही हो रही है तो पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक बने देवशीष मोहंती। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक बने प्रवीण छावड़ा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज कुमार। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो एमडी और सीईओ बने हैं उनका नाम है फ्रेंड्स आशीष कुमार चौहान। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस हिंदी लेखक को उनके नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे आपको इनके नाटक का नाम भी ध्यान रखना है जिसका है नाम महाबली। अब बात करते हैं फ्रेंड कि व्यास सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है असगर वजाहत। इनके नाटक महाबली के लिए इन्हें 31वें व्यास जो सम्मान 2021 है इससे सम्मानित किया गया है। जो इनका नाटक है ना महाबली, ये मुग़ल सम्राट अकबर और कवि तुलसीदास पर केंद्रित है। यानी इनके बारे में इस जो नाटक है इसमें बताया गया है। व्यास सम्मान की बात करें तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी में लिखित उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है कि अगर कोई भी लेखक है जो हिंदी में अपनी उनकी कोई भी उत्कृष्ट कृति है, कोई भी उपन्यास, कोई नाटक जो भी उन्होंने लिखा है हिंदी में, तो उसके लिए उनको जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स की बुक है ये लॉन्च हो गई है। इस बुक में सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, आप इसे वहाँ आसानी से बाय कर सकते हैं। क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट, किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है? सही आंसर है फ्रेंड जर्मनी। तो जर्मनी में सबसे पहली ये रेल सेवा शुरू हुई है जो कि हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। तो फ्रांस की कंपनी जो है एल्स्टॉम, तो एल्स्टॉम से मिली 14 ट्रेनों के साथ जर्मनी के शहर लोअर सैक्सनी में ये जो सेवा है वो शुरू की गई है। ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है ना, इस हाइड्रोजन ट्रेन के ऊपर लगभग 9.3 करोड़ यूरो का पूरा खर्च आया है और इसकी मदद से हर साल 4,400 टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में जाने से रोका जा सकेगा। तो बिल्कुल ये पहली हरित रेल सेवा है, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है पूरी तरीके से। एनवायरनमेंट में जो CO2 एमिट होती है, CO2 जो है वो एनवायरनमेंट में जाती है, वो इतनी नहीं जाएगी, बहुत सारा सेव कर सकोगे, तो एनवायरनमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। अब जर्मनी की बात आ रही है फ्रेंड्स, तो यहाँ देख सकते हैं मैप में जर्मनी है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है इसकी बर्लिन, करेंसी है इसकी यूरो। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर और जर्मनी की सबसे लंबी नदी का नाम है फ्रेंड्स राइन नदी। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन, और यहाँ की संसद का नाम है बुंडस्टैग। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला समानता दिवस 2022 कब मनाया गया है?
सही आंसर है फ्रेंड, 26 अगस्त को वुमेंस इक्वालिटी डे जो है वो मनाया गया है। और इसको मेन मनाने का उद्देश्य क्या है, देखिए कि दुनिया भर में जो महिलाएं हैं उनको समान अधिकार देना, ताकि वो समाज के साथ देश और विश्व के निर्माण में अपना अधिक से अधिक योगदान दे सकें। तो एक इक्वालिटी लेके आना, महिलाओं को भी वो समान अधिकार मिले, इसी उद्देश्य के साथ 26 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। थीम रही इस बार की सेलिब्रेटिंग वुमेन्स राइट टू वोट। अब फ्रेंड्स पिछले टॉप 5 दिवस का रिवीजन करते हैं साथ ही साथ में। तो देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं, इसकी थीम है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस जो MSME डे है, ये 27 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम है रेजिलेंस एंड रिबिल्डिंग MSMEs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को, इसकी थीम रही टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है 22 जून को, इसकी थीम है द टाइम इज़ नाउ। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को और इसकी थीम रही whoever, whatever, whenever, everyone has the right to seek safety। तो फ्रेंड्स साथ ही साथ में हमें थीम के ऊपर भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है फ्रेंड्स एंजेला मर्केल, जो कि पूर्व जर्मन चांसलर हैं और इन्होंने शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है वो इन्होंने जीता है। तो इनके जो प्रयास रहे, देखिए शरणार्थी जो थे उनका स्वागत, यानी उनको मतलब एक तरीके से उनका अपने देश में उनका स्वागत करने के जो उनके प्रयास रहे, उसी प्रयास के लिए उनको यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार का नाम आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पे रखा गया है। आधिकारिक तौर पर इसे कहा जाता है फेलिक्स होफवेट-बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार। तो इसका पूरा नाम है, जो कि आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति रहे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। बात करें फ्रेंड्स इस पुरस्कार की, तो 1989 से ये हर साल उन व्यक्तियों, संगठनों या संस्थानों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने शांति को बढ़ावा देने, शोध करने या दुनिया को सुरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। तो किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, मतलब किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी ये मिल सकता है। तो ये हर साल 1989 से दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी रोकने के एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को पूरे भारत में कब से लागू किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इस योजना को, जिसका नाम है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, इसे 2 अक्टूबर 2022 से पूरे भारत में जो है वो लागू कर दिया जाएगा। तो इस योजना के तहत उर्वरक कंपनियों को अपने बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, ब्रांड, लोगो और जो भी उत्पाद की जानकारी है वो प्रदर्शित करने की अनुमति होगी, जबकि जो बचा 2/3 स्थान है वहाँ पे भारत ब्रांड और PMBJP का लोगो दिखाना अनिवार्य होगा। तो ये जो योजना है ना फ्रेंड्स, इसे 2 अक्टूबर से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत यूरिया, डाईअमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, NPK एक ही ब्रांड के नाम से उपलब्ध होंगे और जो उर्वरक की बोरियां हैं उन पर दर्ज लोगों से स्पष्ट होगा कि ये जो खाद है वो केंद्रीय सब्सिडी वाली है। तो उसके ऊपर एक ऐसा लोगो होगा जिससे लोगों को ये पता चल सकेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं और इन्होंने सुरजीत भल्ला का स्थान लिया है। फ्रेंड्स बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसकी स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय है इसका वॉशिंगटन DC में। सदस्य देश हैं 190 और इसकी अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय और विश्व बैंक के द्वारा जारी वैश्विक जनसंख्या अनुमानों के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। तो फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया ने एक बार फिर से दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 2022 में जो जनगणना हुई उसके आंकड़ों के अनुसार 2021 में दक्षिण कोरिया की जो प्रजनन दर थी वो घटकर 0.81 रह गई, जो कि एक साल पहले कितनी थी? 0.84 थी। और अब जब 2022 में जनगणना हुई तो देखा गया कि ये 0.81
जो है वो घटकर रह गई है। अमेरिका की बात करें तो प्रजनन दर है 1.66 और जापान में 1.637 है। प्रजनन वर्ष के दौरान एक महिला से पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या होती है। वहीं भारत में कुछ महीनों पहले जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में जो कुल प्रजनन दर है वो 2.2 से घटकर हो गई है 2.0। तो भारत का भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अब हम इस रिपोर्ट में 3 सबसे कम प्रजनन दर वाले देशों की बात करें तो पहले नंबर पे है कोरिया, उसके बाद आता है जापान और तीसरे नंबर पे है फ्रेंड्स स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा है पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली जी ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया ये पूछें तो वेंकैया नायडू जी ने। इसी के साथ फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स को रिवाइज करते हैं। लायन ऑफ द स्काइज, हार्दिक सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये बुक लिखी स्टीफन बार्कर। लॉकडाउन लिरिक्स, ये बुक लिखी संयुक्ता दास। जर्नी ऑफ अ नेशन, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, री इमर्ज, री इन्वेस्ट, री इंगेज, ये बुक लिखी है संजय बारू। नेक्स्ट है दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड, बुक लिखी है फैसल फारूकी ने। द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, मैनी पीक्स ऑफ अ पॉलिटिकल लाइफ, ये बुक लिखी है राहुल रामगुंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है उपयुक्त सभी, गुवाहाटी, त्रिशूर, देहरादून, अहमदाबाद, इन सभी जगह पे फ्रेंड्स पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। अब फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखेंगे ये 4 जून है जिसमें आयोजित किया जाएगा और सबसे पहला जोन है असम। तो सबसे पहला जो टूर्नामेंट होगा वो असम के गुवाहाटी शहर में शुरू होगा। ये एक खुला क्षेत्रीय स्तर का रैंकिंग टूर्नामेंट है। इसमें 4 आयु वर्ग जो है वो उसके प्रतियोगी शामिल होंगे, जिसमें है सब जूनियर 12 से 15 वर्ष, सेकंड कैटेगरी है कैडेट 15 से 17 वर्ष, थर्ड है जूनियर 15 से 20 वर्ष और सीनियर में है 15+। तो इस तरीके से 4 यहाँ पे वर्गों में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स ट्रैवल कंपनी ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? राइट आंसर है फ्रेंड्स सौरव गांगुली। ये ड्रीम सेट गो के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और ड्रीम स्पोर्ट भारत की अग्नि स्पोर्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके 140 मिलियन उपयोगकर्ता हैं, जिसमें ड्रीम 11, फेनको, ड्रीम कैपिटल ये सभी शामिल हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स हम कुछ और ब्रांड एम्बेसडर को रिवाइज करती हैं। तो कोल्ड ड्रिंक की जो कंपनी है थम्स अप, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान। उत्तराखंड के नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर बने ऋषभ पंत। वॉच कंपनी नॉइस की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी वानी कपूर। गेमिंग प्लेटफॉर्म pokerbazi.com के ब्रांड एम्बेसडर बने शाहिद कपूर। और स्पोर्ट्स का जो क्लोथिंग ब्रांड कंपनी है प्यूमा, इसके अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनी है जॉर्ज रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर है मोहाली, चंडीगढ़ में फ्रेंड्स इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। और ये जो अस्पताल है ना, ये 300 बिस्तरों की सुविधा इसमें उपलब्ध रहेगी और चुमके जैसे अत्याधुनिक सुविधाओं से पूरी तरीके से लैस होगा। तो पूरी तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी होगी इस हॉस्पिटल में और सभी ट्रीटमेंट आसानी से इस हॉस्पिटल में मिल पाएंगे। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं जो है ऊपर वाले सभी प्रश्नों का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। डीआरडीओ के भी नए अध्यक्ष कौन बने? समीर वी कामत। किस हिंदी लेखक को उनके नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है असगर वजाहत। किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू करी? आंसर है जर्मनी। महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? 26 अगस्त। शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार किसने जीता है? एंजेला मर्केल। केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को पूरे भारत में कब से लागू किया जाएगा? तो फ्रेंड्स आंसर है 2 अक्टूबर से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम।
संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय और विश्व बैंक के द्वारा जारी वैश्विक जनसंख्या अनुमानों के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो आंसर है दक्षिण कोरिया। पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली जी ने इस पुस्तक को लिखा है। पहलो खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 4 जगह पे आयोजित किया जाएगा, गुवाहाटी, त्रिशूर, देहरादून और अहमदाबाद। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स ट्रैवल कंपनी ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर है सौरव गांगुली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? तो चंडीगढ़ में मोहाली जगह है जहाँ पे मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है आज का डेली स्टडी जीके का सेट। ये सभी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो जो सांकेतिक मुद्रा है इसका प्रचलन किया था फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक ने। मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नारा है? आंसर है फ्रेंड प्रधानमंत्री जन धन योजना। फ्रेंड्स, अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना को कब लॉन्च किया गया था, ये ध्यान रखेंगे, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया या शुरू किया गया था। किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये मंदिर है सूर्य मंदिर, और जिसे कोणार्क भी कहते हैं, और उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। इस पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू। अधिकांश पौधों को आमतौर पर कितने संवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? सही आंसर है 3 संवर्ग में। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो सही आंसर है ऋग्वेद। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की थी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे पिछले माह के सेम डेट के करंट अफेयर्स का रिवीजन, तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? इंद्रमीत गिल। स्वास्थ्य, सुरक्षा व कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी ने निर्माण त्वरक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की? तो आईआईटी कानपुर ने फ्रेंड्स इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, बड़े बड़े तंत्रिकीय रोगों से निपटने के लिए भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक में। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? 26 जुलाई। पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने हैं? नकुल जैन। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन हुआ है? तो ये भारत और जापान की नौसेना के बीच हुआ। दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है फैसल फारूकी। पाकिस्तान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है वसीफा नाजरीन। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने? फ्रांस के गुस्ताव मैक्यून। किस देश ने अंतरिक्ष में अपना त्योंगांग अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए वेंटियन नामक अपना पहला लैब मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये जो मॉड्यूल है इसे चीन देश ने लॉन्च किया। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट आ गया है, वो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। आप सभी अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय चिकित्सक को चुना गया है? राइट आंसर है NV सुंदराचारी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया है? सही आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा जारी इंडिया सेक्स रेशियो एट बर्थ बिगिंस टू नॉर्मलाइज रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-21 में जन्म के समय भारत का लिंगानुपात कितना रहा है?
राइट आंसर है फ्रेंड्स 108। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृता नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स फरीदाबाद, हरियाणा में। नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भोपाल में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है फ्रेंड्स अमित शाह जी ने इसकी अध्यक्षता करी है। किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इनका नाम है भगवंत अनमोल। इनका उपन्यास भी ध्यान रखिएगा, इसका नाम है प्रमेय। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है फ्रेंड्स राजस्थान में। प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है वोलोडिमीर जेलेंस्की, जो कि हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल गुमनाम नायकों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए आज़ादी क्वेस्ट नामक मोबाइल गेम ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स अनुराग ठाकुर जी ने इस गेम एप्लीकेशन को लॉन्च किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए अपनी पहली गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू की है? इस परियोजना को सांचौर राजस्थान में शुरू किया गया है। फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। साथ ही में फ्रेंड्स हमने रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन बहुत ज़रूरी है। स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करें जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और आप सभी के साथ कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी किया। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।